So hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to start with new chapter, that is chapter 9, Flow of Control of class 11th, and the subject is computer science with Python, and page number is 332. We are doing type C programming slash knowledge based questions, and in this video we will solve two questions only, and rest of the questions we will cover in upcoming videos. So let's start with question number 1. Write a Python script that asks the user to enter a length in centimeters. If the user enters a negative length, the program should tell the user that the entry is invalid. Otherwise, the program should convert the length to inches and print out the result. There are 2.54 centimeters in an inch. So हमें क्या करना होगा प्रोग्राम में हमें पहले यूजर से इनपुट लेना होगा लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड अगर वो लेंथ नेगेटिव है तो हमें प्रिंट करना होगा टर्मिनल पे कि दैट एंट्री इज इनवैलिड एंड अदरवाइज अगर वो नॉर्मल लेंथ पॉजिटिव लेंथ डालता है तो हमें उस सेंटीमीटर से उस लेंथ को इंचेस में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे सो 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है तो जितने भी नंबर ऑफ लेंथ डालेगा सेंटीमीटर्स में यूजर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2.54 से तो हमारे इंचेस निकल जाएंगे उसमें ठीक सो लेट्स ओपन VS कोड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल सो लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम यूजर सो यहाँ पे हम len नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं len इज इक्वल टू इंट सो वो वैल्यू फ्लोट में भी सकती है राइट सो फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर्स अब हमने लेंथ इनपुट से पूछ ली है सो अब हम क्या करेंगे हम कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे सो इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे हम पूछेंगे कि अगर जो लेंथ है अगर वो लेस देन 0 है मींस वो नेगेटिव है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड एंट्री अदरवाइज क्या करो आप डिवाइड कर दो 2.54 से लेंथ को एंड वो इंचेस हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे उस फॉर्मूले से सो if length is less than 0 if length is less than 0 then print invalid entry वरना क्या कर दो आप else क्या करो आप कि इंच नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंच इज इक्वल टू len डिवाइड बाय 2.54 सो इस तरह से हम अपने यहाँ पे इंच कैलकुलेट कर लेंगे सो एट द एंड क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इंच को सो यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि इतना लेंथ सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंच ठीक हो गया यहाँ पे हम सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम इंचेस लिख देंगे सो या कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे नाउ रन दिस कोड तो यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं लेट्स राइट 12.7 सो एज यू कैन सी यहाँ पे 12.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.0 inches so that's how we can convert length in centimeter to inches so now let's read question number 2 so a store charges 120 rupees per item if you buy less than 10 items. If you buy between 10 and 99 items, the cost is 100 rupees per item. If you buy 100 or more items, the cost is rupees 70 per item. Write a program that asks the user how many items they are buying and prints the total cost. So let's copy this question and now let's create new file. Now let's paste that question, format it. तो इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 कंडीशंस का ये क्वेश्चन है हमें 3 कंडीशंस देनी होंगी और यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना होगा
सो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो कि अगर जो कस्टमर है वो लेस देन 10 आइटम परचेज करता है तो जो स्टोर है वो 120 रुपीज चार्ज करता है। अगर जो कस्टमर है वो 10 से लेकर 99 आइटम्स के बीच में परचेज करता है आइटम्स, तो वो रुपीज चार्ज करता है 100। और अगर कस्टमर 100 आइटम्स बाय करता है या फिर मोर देन 100 आइटम्स बाय करता है तो स्टोर चार्ज करता है ₹70 पर आइटम। सो हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें एट लास्ट कॉस्ट प्रिंट करनी है कि क्या होगी आफ्टर बाइंग ऑल द आइटम्स एंड प्रिंट द टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हम नंबर ऑफ आइटम्स पूछते हैं पहले तो कि कस्टमर कितने परचेज करेगा। उसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे हमने आइटम्स इनपुट करा लिए। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हम तीन क्वेश्चंस, यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं तो इसलिए यहाँ पे हम इफ एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। सो इफ n इज लेस देन 10, अगर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 10 है तो क्या करो आप, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सी इज फॉर कोस्ट। ओके, कोस्ट लिख देते हैं। यहाँ पे कोस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। कोस्ट की इनिशियल वैल्यू हुई 0। यहाँ पे कोस्ट क्रिएट किया हमने यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि उसमें हम जो भी वो जितने भी आइटम्स परचेज करेगा उसमें उसकी जितनी भी क्या कहते हैं उसके खर्चे होंगे वो टोटल हम यहाँ पे कोस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो कोस्ट इज इक्वल टू, तो लेस देन 10 आइटम होंगे तो क्या करो, उन आइटम्स को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 120 रुपीज से। दिस स्टोर 120 रुपीज चार्ज कर रहा है एन आइटम्स का, नंबर ऑफ आइटम्स आर लेस देन 10। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लिख दी। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। सो एलिफ दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आइटम 10 से 19 के बीच में है तो 100 रुपीज पर आइटम वो चार्ज करेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 99। अगर 99 से अगर 99 से कम है या फिर इक्वल टू है एन आइटम्स, 99 से कम है या इक्वल टू है एन आइटम्स, और वही एन और वही जो एन है अगर वो इक्वल टू है या फिर बड़ा है 10 से, तो आप क्या कर दो, कोस्ट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। सो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 10। ओके, यहाँ इज इक्वल टू लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट कंडीशन लिखते हैं एल्स। एल्स के बाद एल्स में हम क्या लिखेंगे कि अगर आइटम्स 100 है या फिर मोर देन 100 है तो 70 रुपीज चार्ज करो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो एट लास्ट कुछ बचता ही नहीं है। एट लास्ट फिर वही है 100 या मोर देन 100, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम कोस्ट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने कोस्ट नहीं लिखा, कोस्ट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 70। सो एट लास्ट हम अपनी कोस्ट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कोस्ट, कंट्रोल एस से सेव। इसको अगर अब हम रन करें तो नंबर ऑफ आइटम्स हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं 3, तो आंसर इज 360। एंड अगर हम लिखें नंबर ऑफ आइटम्स, लेट्स राइट 88, सो एज यू कैन आंसर इज 8800। तो जब हमने 3 एंटर किया था तो लेस देन 10 था, तो n मल्टीप्लाई बाय 120 हुआ, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 360। एंड जब हमने 88 लिखा मीन्स दैट इज लेस देन 99 एंड ग्रेटर देन 10, देन द आंसर इज 88 multiplied by 100, that is 8800। and if at last we will write कि the item is 100, then you can see the answer is 7000। so 100 multiplied by 70 is equal to 7000। so
यहाँ पे हमने क्या किया, हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली तीन कंडीशन थी, लेस देन 10, बिटवीन 10 एंड 99, इक्वल टू 100 एंड मोर देन 100। सो उसमें हमारे अमाउंट थे 120, 100 एंड 70। सो एज यू कैन सी हमने तीन कंडीशन लिखी। पहली कंडीशन लेस देन 10, सो मल्टीप्लाई बाय 120। सेकंड कंडीशन लेस देन 99 एंड ग्रेटर देन 10, देन मल्टीप्लाई विद 100। एंड एट लास्ट कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं हमें, जो भी उससे कोई भी अदर कंडीशन होगी तो इसी में ही लाई करेगी, लाइक इक्वल टू 100 मोर देन 100 इसी में लाई करेगी, कोई अदर कंडीशन होगी तो। इसलिए यहाँ पे हमने सीधा एल्स लिखा एंड cost is equal to and multiplied by 70 किया। So that's how we calculate our cost. So yeah, I hope आपको समझ में आया होगा। If you guys have any doubt or any question, you can comment down below. I'll surely reply, and do like and subscribe my channel for more such content. Thank you.